हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज शुरू करते हैं हम लोग अपना 2020 टेस्ट सीरीज का बायो का थर्ड पेपर। और इस थर्ड पेपर में हम लोग कंसीडर करते हैं अपना थर्ड टॉपिक मार्फोलॉजी और एनाटॉमी, मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट। और इनमें आपको 20 क्वेश्चंस दिए थे, उन्हीं 20 क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं किस तरीके से। यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, ये सारे जो क्वेश्चन हमारी 2020 चल रही है इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और हर चैप्टर में 10 क्वेश्चन से आप ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, आप ये जज कर पा रहे हैं, आप ये एसेस कर पा रहे हैं कि हमारा वो चैप्टर कितना तैयार है इन दिस पोजीशन जब हम 11th आवर में चल रहे हैं। कुछ ही डेज बचे हमारे एग्जामिनेशन के, अप्रैल बचा और जो भी मार्च का मंथ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है स्टील इंक्लूड्स। स्टील बताया था आपको एंडोडर्मिस के नीचे, लोगों ने बिलो एंडोडर्मिस, एबव एंडोडर्मिस। तो इसमें देखिए स्टील हम लोग बात करते हैं एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, उसके नीचे जितने भी टिश्यूज आएंगे, चाहे वो पेरीसाइकिल हो, चाहे वो पिथ हो, चाहे वो जाइलम फ्लोएम हो, सब इंक्लूड करते हैं स्टील में। तो ऑल टिश्यूज फ्रॉम एंडोडर्मिस नहीं, एंडोडर्मिस इंक्लूड नहीं है। एंडोडर्मिस को छोड़ करके जितने भी होंगे दे आर इंक्लूडेड इन इसमें स्टील में। तो वो सारे टिश्यूज जो आएंगे स्टील के अंदर दे कंसीडर एज जो मौजूद होंगे, सारे टिश्यूज जो मौजूद होंगे बिलो एंडोडर्मिस। स्टील का मतलब बिलो एंडोडर्मिस जितने भी टिश्यूज हैं। एंडोडर्मिस के बाद कहानी किसकी शुरू होती है? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बाद जो भी टिश्यूज आएंगे, जाइलम, फ्लोएम, पिथ। तो ऑल टिश्यूज फ्रॉम पेरीसाइकिल टू पिथ, यही आंसर इसका सही है। एबव एंडोडर्मिस नहीं होगा। ऑल टिश्यूज बिलो एपिडर्मिस, जिसके दिमाग में बिलो बैठा हो तो वो बिलो एपिडर्मिस लगा दिया, लगाए हैं लोगों ने। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा पेरीसाइकिल टू पिथ। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। देखिए हम लोग याद रखते हैं कि प्रोमेरिस्टेम से बनता है कौन? प्राइमरी मेरिस्टेम। और उसके बाद में इस जेड को आपको याद रखना है। प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट, सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट, ये जेड आप याद रखेंगे। और इसके बीच में याद रखेंगे डीडी रे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। तो प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, ठीक बात है, लेकिन प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट बनेगी, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मालूम है वो सारे टिश्यूज हैं प्लांट एनाटॉमी में जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर हो गया उसको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। आपको बता देता हूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही वो मेन पार्ट है जो पूरे चैप्टर में आपको सेकेंडरी ग्रोथ तक मिलेगा। तो प्राइमरी मेरिस्टेम से बनेंगे प्राइमरी परमानेंट और सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनेंगे सेकेंडरी परमानेंट। और इन दोनों के बीच में जो हैश लगा हुआ, स्लैश लगा हुआ, ये है प्राइमरी परमानेंट चेंज हो जाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक में, जब उनमें उनके अंदर दोबारा डिवीजन कैपेसिटी आ जाती है। डीडी रे हम लोग याद रखते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। तो प्राइमरी से प्राइमरी, लेकिन प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट, सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट। और ये डायगोनल याद रखेंगे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे बने, तो आप कहेंगे दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंडरी परमानेंट। जब जब डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट होगी मेरिस्टेम से बनेंगे परमानेंट, और जब जब डिवीजन कैपेसिटी आएगी तब तक बनेंगे परमानेंट। तो इसका आंसर हमको मालूम है। प्रो मेरिस्टेम आपको फंसाने के लिए दिया कि प्रो मेरिस्टेम से बनते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, इसलिए प्राइमरी मेरिस्टेम से बनेंगे, तो कहने लगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। नहीं, गलत हो जाएगा। प्राइमरी मेरिस्टेम से बनेंगे प्राइमरी परमानेंट, सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट। तो सेकेंड का हो गया सी आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। और थर्ड कह रहा है कि बताइए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किससे बने होते हैं? मैच्योर सेल से। नहीं, मैच्योर हो गए तो परमानेंट हो गए। फुली डिफरेंशिएटेड, चलो देखते हैं। सेल दैट कैन नॉट डिवाइड, ऐसा हो नहीं सकता, डिवीजन कैपेसिटी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इमेच्योर सेल।
यही मेरिस्टेमेटिक कहानी है। जो अनडिफरेंशिएटेड है, इमेच्योर है, दे हैव द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, दे कीप ऑन डिवीजन, दैट इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन पे आ जाइए आप। चौथा क्वेश्चन कहता है इस स्टेटमेंट में से कौन सी बात सही है? तो पहली बात सही है, ठीक है भैया, पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो थिन वॉल्ड होते हैं, लेकिन दे आर नॉट लिग्निफाइड, क्योंकि एक लाइन कहती है एनसीईआरटी दे आर कैसे हैं, पूरी लाइन आइसोडायमेट्रिक है, पूरी सेल मेम्ब्रेन आइसोडायमेट्रिक है, हर जगह के डायमीटर सेम है। अगर लिग्निफाइड हो जाएगा कहीं मोटा कहीं पतला हो जाएगा। इसके अंदर कोई भी लिग्निफिकेशन या पैक्टिनेशन नहीं होता है, स्टोरेज करता है लेकिन लिग्निन का डिपोजिशन सेल वॉल में नहीं। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 लिग्निफाइंग नहीं होता है। हम लोग जानते हैं पैरेन्काइमा को कौन सा टिश्यूज कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू, फंडामेंटल टिश्यू। ठीक, पीसीएस पढ़ा था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इन तीनों को रिवाइज करिए। नेक्स्ट आ जाइए, कॉलम 1 और कॉलम 2 से मैच कराना है। तो अर्ली वुड हम लोग याद रखते हैं, अर्ली वुड जो है वो समर वुड है, स्प्रिंग वुड है, और यहां पर वेसल्स ज्यादा एक्टिव रहेगी। ज्यादा एक्टिव तो बड़े बड़े वेसल्स बनेंगे, लार्जर साइज बनेंगे तो उनकी डेंसिटी कम होगी, लार्जर साइज बनेंगे तो डार्क नहीं होंगे, लाइट कलर हो जाएंगे। तो ए का 2 और 2 में आपका कौन कौन सा सही हो जाएगा? लाइट कलर के, लोअर डेंसिटी एन और वाइड वेसल। इसी का उल्टा फिट हो जाएगा किस पे? लेट वुड पर। तो ए का आंसर हो गया 2KNO, और आई इसका उल्टा हो जाएगा। आई कौन सी होगी हमारी? और आई क्या बी कौन सी होगी? 1। बी हो गई लेट वुड। लेट वुड कैसी वुड है? विंटर वुड, यही हम लोग पढ़ते हैं। अर्ली वुड, लेट वुड। तो ज्यादा एक्टिव किस में होंगे? समर स्प्रिंग कंडीशन में, और वहां पे लार्ज वेसल्स बनेंगे। जब लार्ज वेसल्स बनेंगे, एक चीज को पकड़ लिए, लार्ज वेसल बनेंगे तो लाइटर कलर हो जाएगा, डेंसिटी लो हो जाएगी। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6th, कॉलम 1 विद कॉलम 2, और इसमें देखिए पूछा गया आपसे कि इसको क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं बीचों बीच में जो है वो कहानी किसकी है? कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, या जिसको कहते हैं फैलोजेन। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, भूल जाते हैं। जेन का मतलब जनरेट करने वाला। कॉर्क कैम्बियम और फैलोजेन बीचों बीच में टिश्यू हो गया। कैसा टिश्यू है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और ये जब डिवाइड करेंगे तो बाहर की तरफ को कॉर्क या फेलम, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म फॉर्म होते हैं। और इन तीनों को ही मिला के बोल देते हैं क्या? पेरीडर्म। बड़े मिलते जुलते नाम है एनसीईआरटी में, बायोलॉजी में, जूलॉजी, बॉटनी में। पेरीडर्म, पेरीस्पर्म। तो ये पेरीडर्म बोलेंगे तीनों को। बीच वाला कॉर्क कैम्बियम क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। कॉर्क क्या है? सेकेंडरी परमानेंट। सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या है? सेकेंडरी परमानेंट। कॉर्क कैम्बियम क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक से बाहर की तरफ सेकेंडरी परमानेंट, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक से अंदर की तरफ सेकेंडरी परमानेंट बन रहे हैं। और मेरिस्टेमेटिक कौन है? कॉर्क कैम्बियम और फैलोजेन। बाहर की तरफ कॉर्क और फैलम, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म, और तीनों को मिला के बोलते हैं पेरीडर्म। तो देख लेते हैं, कॉलम 1 को मिलाइए। कॉर्क कैम्बियम इज आल्सो नोन एज फेलोजेन। फर्स्ट का हो गया सेकेंड, ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, एक ही मिल रहा है हमें। चलो इसको पकड़ते हैं अभी। दूसरा देखते हैं, कॉर्क हो गया फेलम, बी का 1 बैठ गया। सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोडर्म, सी का 4। और फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम का दूसरा नाम होता है बास्ट, लेकिन कौन सा फ्लोएम? सेकेंडरी फ्लोएम। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। थैंक यू। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे बढ़िए। 7 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू? ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? कॉर्क कैम्बियम फैलोजेन सही बात है।
कॉर्क इज अदरवाइज कॉल्ड फेलम, ये भी सही है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज अदरवाइज कॉल्ड पेरिडर्म। सोचेंगे भैया कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, नहीं, रिवर्स हो गया। तीनों को मिला के बोलते हैं पेरिडर्म, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का ही दूसरा नाम है क्या, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम है फेलोडर्म। तो ये होना चाहिए था, इसको इधर होना चाहिए था, यही दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज द ए आंसर इज करेक्ट। थर्ड एंड फोर्थ आर द रॉन्ग ऑप्शंस। तो इनको हम लोग फिट कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 कह रहा है कि बताइए ट्रैकीड्स कैसे डिफर है बाकी ट्रैकरी एलिमेंट्स से। ठीक है, कैसे उनमें वेसल्स एब्सेंट, किस तरह, क्या उनमें कैस्पेन स्ट्रिप है, क्या उनमें पोर्स नहीं है, क्या उनमें न्यूक्लियस लैग कर रहे हैं, न्यूक्लियस कईयों में लैग कर रहे हैं, न्यूक्लियस ट्रैकीड्स के साथ साथ ट्रैकिया में भी लैग कर रहे हैं, लिग्निफाइड सभी हैं, स्क्लेरेनकाइमा भी लिग्निफाइड है, ट्रैकिया भी लिग्निफाइड है। लेकिन ये जो आंसर है हमारा बीइंग इम्परफोरेटेड, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि ट्रैकीज जो होते हैं इनमें पोर्स नहीं होते, नो पोर्स। दोनों एंड कैसे, टैपर्ड एंडेड है, दोनों मुंह बने बंद है, ओपन माउथ ट्रैकिया हो जाता है। तो बेस्ट आंसर इज बी। बहुत बच्चे इसको नहीं कर पाए, गलत किया है। पढ़िए, रिवाइज करिए, 2020 में अभी और टाइम है। हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, याद रखना, पीसीएस जब पढ़ाते हैं हम लोग, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा तो फंडामेंटल टिश्यू हो गया, कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट, लिविंग सपोर्ट देता है मैकेनिकल, ये डेड रहते हैं और ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। कोलेनकाइमा बनाते हैं हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, कोलेनकाइमा डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस बनाते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा बनाते हैं हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम की ये हाइपोडर्मिस बनाते हैं। और ये एक सबसे बड़ी बात, हाइपोडर्मिस बेटा याद रखना सिर्फ और सिर्फ स्टेम में ही मिलेगी, रूट में, लीफ में आप हाइपोडर्मिस नहीं ढूंढेंगे। लोअर और अपर एपिडर्मिस है लीफ में, लेकिन हाइपोडर्मिस वर्ड इज यूज ओनली इन रूट्स, वो सॉरी स्टेम। तो स्टेम में जो है हमेशा हाइपोडर्मिस यूज करेंगे, रूट में, लीफ में कभी भी हाइपोडर्मिस नहीं आएगा। तो स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस आएगा, और स्टेम में कौन सी स्टेम में, डाइकॉट की जो हाइपोडर्मिस है उसके अंदर मिलेंगे आपको स्क्लेरेनकाइमा मोनोकॉट की में, और डाइकॉट में हमेशा मिलेंगे कोलेनकाइमा। तो यहां पे पूछा गया, बताइए भाई मोनोकॉट स्टेम की क्या है, तो वो है स्क्लेरेनकाइमा। बात की बात चल रही तो बता देते हैं, इसी में क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि अरेंजमेंट ऑफ पेरीसाइकिल किसमें, स्टेम के केस में पेरीसाइकिल, किस स्टेम के पेरीसाइकिल में पैरेन्काइमा भी है और स्क्लेरेनकाइमा भी है। ढूंढिए किस स्टेम में डाइकॉट या मोनोकॉट की पेरीसाइकिल पैरेन्काइमा की बनी हुई भी है और स्क्लेरेनकाइमा के भी पैचेस आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन फिजियोलॉजिकल फंक्शनल पोरस। अच्छा, सैफवुड और हार्डवुड हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, सैफवुड और हार्डवुड है तो ये डिफाइन की जाती है, लेकिन देखा जाए तो बोथ आर द सेम। सैफवुड का ही कन्वर्जन होता है बेटा हार्डवुड में। सैफवुड जो पेरीफेरल रहती है, हार्डवुड सेंट्रल की हो जाती है। सैफवुड सॉफ्ट होती है, हार्डवुड हार्ड हो जाती है। सैफवुड फंक्शनल वुड के लिए मतलब जाइलम है, और यही जाइलम जब नॉन फंक्शनल हो जाते हैं तो हार्डवुड कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे से अंदर की तरफ वुड, जैसे से अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम शिफ्ट होता जाएगा, ये सेकेंडरी जाइलम क्रश होता जाता है और हार्ड होता जाता है। तो सैफवुड का ही कन्वर्जन है हार्डवुड में। और इसी में एक क्वेश्चन आता है कि ये कैसे हो जाता है, तो इसमें एक टाइलोसस फॉर्म करता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जो कि प्लग कर देता है पैरेन्काइमा को, नॉन फंक्शनल कर देता है, यहां तमाम चीजें स्टोर हो जाती हैं। तो टाइलोसिस जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये सैफवुड से हार्डवुड बनते समय कन्वर्ट हो जाता है। सैफवुड फंक्शनल है, पोरस है, और हार्डवुड नॉन फंक्शनल है, सेंट्रल है और सॉलिड है। तो फिजियोलॉजिकली फंक्शनल कौन है, सैफवुड। पोरस कौन है, सैफवुड। फंक्शनली एक्टिव कौन है, सैफवुड। उल्टी बातें करते हैं सारी,
तो वो हो जाएगा हार्ड। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एनाटॉमी के मार्फोलॉजी पे आ जाइए, बताइए भाई वर्ल्ड, तो वर्ल्ड लीव्स का एग्जाम्पल हमने रटा था व्हील ऑफ एलेस्टोनिया, व्हील ऑफ अरिस्टोक्रेट, व्हील ऑफ एलेस्टोनिया। अल्टरनेट, ठीक है, चाइनाज का अल्टरनेट होता है अपोजिट। तो ये सब चीजें जो मेमोरी एड है उसके हिसाब से क्वेश्चन है। वर्ल्ड लीफ ग्रुप में कौन सी लीफ होगी, तो आंसर एलेस्टोनिया। मार्फोलॉजी में याद करना है नो डाउट, लेकिन उसकी भी टेक्निक है, तरीके हैं। मिडरिब ऑफ कंपाउंड लीफ, इसको हम दूसरी तरीके से यहां पर रैकेस रख के भी पूछते। तो कंपाउंड लीफ की जो मिडरिब होती है, जैसे ये लीफ है, सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ में ये मिडरिब है, और ये लैमिना हमारा यूनिफॉर्म, ब्लेड जो है वो यूनिफॉर्म। यही ब्लेड जब बढ़ जाएगा छोटे छोटे पीसेस में, इंसीजन हो गया कहते हैं, ये छोटे छोटे पीस अंदर की तरफ फोल्ड हो गए। अब ये जो मिडरिब है, मिडरिब ही है, लेकिन अब मिडरिब को क्या बोलेंगे, रैकेस। तो रैकेस इज द मिडरिब ऑफ कंपाउंड लीफ, तो क्या कहते हैं, रैकेस कहते हैं। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए, पल्विनस। पल्विनस इज एनलार्ज्ड। पल्विनस जो है वो लीफ बेस, जब हम जानते हैं लीफ लगी हुई है, 3 हिस्से होते हैं लीफ में, लीफ बेस, पेटियोल और ब्लेड या लैमिना। तो पी प्लांट के केस में यहां पे लीफ बेस जो है वो एनलार्ज हो जाता है, और उसी को बोल देते हैं क्या, पल्विनस। बी आंसर, ना कि पेटियोल को। पेटियोल का एनसीईआरटी कहती है विंग्ड पेटियोल, किसमें, लेमन, विंग पेटियोल लेमन की लीफ में। ब्रांचेस ऑफ प्लांट और ट्री, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, इसको बढ़िया नंबर दे के याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है, जनरली ब्रांचेस ऑफ प्लांट ट्री डेवलप फ्रॉम, ब्रांचेस जो होती हैं वो डेवलप होती हैं एक्सिलरी बर्ड से, लीफ बेस से नहीं, लीफ बेस के बाद से दिखाई देंगे एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड ही है ये जो एक्सिलरी बर्ड है, ये एक्सिलरी बर्ड है जिससे हम लोग पढ़ते हैं क्या, थॉर्न बोगनवेलिया में, और इसी से पढ़ते हैं हम लोग टेंड्रिल कुकुरबिटा में। और इनको फिर आगे चल के देखिए टॉपिक मार्फोलॉजी जोड़ देंगे इवोल्यूशन से, इवोल्यूशन के होमोलॉगस ऑर्गन में ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट, एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है और एक क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है। तो होमोलॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल में भी हम लोग एक्सिलरी बर्ड से शुरू करेंगे एनसीईआरटी में, होमोलॉगस ऑर्गन में आप देखिएगा एग्जाम्पल इवोल्यूशन में। तो ब्रांचेस अराइज फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड से होती हैं। अगला टॉपिक आता है, मैच कर दें हम इनको कॉलम 1 विद कॉलम 2, और इसके हिसाब से यहां पे हमने समराइज्ड फॉर्म में आपको सारा दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपके इस साल के क्वेश्चन के हिसाब से है। हो सकता है कि ईश्वर आपको ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में दे ही दे, वैसे तो हर साल इनमें से कुछ ना कुछ आता ही है, क्योंकि आपको याद रखना है मां से मार्जिनल, मां से मटर। पी प्लांट में कैसा प्लेसेंटेशन है, मार्जिनल, ठीक है। नहीं यकीन है आपको तो आप ले आइए पीडीएफ में, इसमें ले आइए पीडीएफ, पीडीएफ मतलब प्रिमरोज डायंथस फ्री सेंट्रल, पीडीएफ फ्री सेंट्रल किसमें पाया जाएगा, पीडीएफ प्रिमरोज और डायंथस। एक्साइल जो है, एक्साइल का मतलब एग्जिस्ट, इस तरह से एक्स शेप में, एक्स शेप में आप देखिए लेमन को खोल लीजिए, टोमेटो को खोल लीजिए, तो उनमें हिबिस्कस को उसमें मिलेगा एक्साइल। और जीवन का बेस क्या है, सूरज और चांद। बेस कौन है, बेसल इज सन एंड मून, तो सन हो गया आपका सनफ्लावर और मून हो गया मैरीगोल्ड, तो बेस क्या हो गया, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तो जो आफत लगती है प्रेजेंटेशन को इस तरह से याद कर लेते हैं। बाकी क्या बचा, पेराइटल, मस्टर्ड, आर्जिमोन, तो इसको भी याद किया था उन्होंने, परिणीति, मस्त, अर्जुन याद हो जाता है। परिणीति आई थी तो फिल्म कौन सी थी, मस्त, याद है क्या था, आर्जिमोन याद हो जाएगा, पेराइटल, मस्टर्ड, आर्जिमोन।
तो कोई ना कोई मेमोरी के थ्रू आप इसको याद रखेंगे और आपके सामने आंसर अपने आप आ जाएगा। ए का 2 एक ही बैठ रहा है, यही सही है अपने आप। और कॉलम में आपको बता चुके, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, एक दो को बढ़ाइए, टाइम बचाइए, आगे बढ़िए। बी हो गया, मैं मिला लेते हैं। सी 4 हो गया, ठीक है। डी 5 हो गया, ई 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी शायद कॉलम से नहीं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी अक्सर पूछा जाता है। और ये अगर आपको क्लियर है तो मार्फोलॉजी क्लियर है। ये बेटा मिलता है हमारे फेबेसी में, पी प्लांट में। पी प्लांट में जो है, हम अगर पोस्टीरियर से एंटीरियर आएंगे तो लार्ज जो है इसको बोलते थे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड या वेक्सिलम, दो नाम चलते हैं इनके, स्टैंडर्ड और वेक्सिलम पेटल। इसके बाद में ये है विंग या एलॉय, ALOE। लास्ट में जो है इसे कहते हैं हम लोग कील, या इसी का नाम है करीना। और इनको शो करते हैं किस तरीके से, दैट इज पेटल, पेटल शो करेंगे सी से, करोला से, और करोला हो जाएंगे हमारे 1 + 2 और +2 इन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि कील जो होंगे देखो दिखाई दे रहा, फ्यूज देंगे, इनको ब्रैकेट में कर देंगे। C1 +2 + 2 करके भी ऑप्शन दिए जाते हैं, और यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि किसको क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड विंग कील CBE। ठीक, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं भाई 17 नंबर पे। 17 नंबर पे मैच करने के लिए आ गया, किसको मैच किससे करेंगे ये आप उस क्वेश्चन से भी निकाल सकते थे। ठीक है, बताइए। एक्सिलरी बर्ड दिया हुआ है, यहीं से ले लेते हैं। वेजिटेटिव बर्ड दिया हुआ है, तो एक्सिलरी बर्ड से बर्ड्स डेवलप्स इन एग्जाइल। देखो भाई, सी का 1, सी का 1 दे दिया हुआ। फ्लोरल बर्ड्स जो फ्लावर प्रोड्यूस करेगी, बी का 3, ए आंसर रेडी आएगा, मिला लीजिएगा। दो मैच कर गए, बाकी मैच हो ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कई बार पूछा जाता है, अपुंसिया। अपुंसिया में जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है वो मॉडिफाइड क्या है, मॉडिफाइड स्टेप। किसमें मॉडिफाई हो गया, लीफ में। तो लीफ कहां गई, लीफ भी तो होगी, लीफ कहां चली गई, लीफ मॉडिफाई हो गई स्पाइन, कांटों, प्रोटेक्शन। तो अपुंसिया में जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है इट इज अ मॉडिफाइड स्टेप। करेक्ट आंसर सी, 18 का सी। 19 में आ जाइए। मैचिंग वाले इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एलिरॉन लेयर, एलिरॉन लेयर बेटा कहां पाई जाती है, एलिरॉन लेयर जो है वो मोनोकॉट में दिखाई देती है, खास तौर पे मेज के एंडोस्पर्म की लाइनिंग रहती है। एलिरॉन वर्ड यूज करते हैं एलिरोप्लास्ट प्रोटीन के लिए। तो ये न्यूट्रिटिव लेयर है, तो हमने ए का 2 यहीं पर सेट कर दिया, तो इन्हीं दोनों में से कोई होंगे। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनो लग गया, इसका मतलब है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो बी का 1 हो गया, बी का 1 ये सेट है, बाकी मिला सकते हो। ओव्यूल मॉडिफाई हो जाता है सीड में, सी का 4 भी ठीक है। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का रिजल्टेंट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी सही। तो करेक्ट आंसर 19 का हो गया बी। इसमें ही बच्चों ने गलत किया। आप सोचिए कि 20 क्वेश्चंस में भी 12 कोई कर पा रहा है, कोई 8 कर पा रहा है, कुछ 4 कर पा रहे हैं। और ये भी हम उनकी बात नहीं कर रहे, उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो रिपीटर हैं, 550 लाए हैं, कुछ बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, किसी ने एक ही गलत किया है 19। लेकिन अभी तक बायो में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसने 20 में 20 किया, सही हुआ। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट सेट स्टेटमेंट का
कौन सा है? तो इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं। द लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न इन सिट्रस एंड बोगनवेलिया। देखते हैं। एक्सिलरी बर्ड फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरल क्वाइट टेंड्रिल इन कुकुम्बर भी ठीक है। Stem is flattened and fleshy in Apunsia and modified to perform the function of leaf, ये बात भी सही है। Rhizophora show vertically upward growing roots that develop to get oxygen for respiration, ये भी सही है। Subaerial growing stem in grasses and strawberry help in vegetative propagation। इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, इन सारे में से करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट कौन सा है? ठीक, तो यही हमें थोड़ा सा, लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लीफलेट नहीं है बोगनवेलिया में, और कौन है वो? बर्ड्स है, ना कि थॉर्न में सिट्रस बन रही, स्टेम से डेवलप होते हैं इस सिट्रस में भी बोगनवेलिया में भी। तो करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बी भी सही है, डी भी, सी भी सही है, डी भी सही है और ई भी सही है। तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ही हमारी टेस्ट सीरीज थर्ड जो है ये कंप्लीट होती है। और इस तीसरी टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने आज पढ़ लिया, क्वेश्चन कर लिए मार्फोलॉजी और एनाटॉमी। 2 मिनट टाइम लेंगे आपसे। जो हम लोगों की अगली टेस्ट सीरीज, अगला जो पेपर है जिसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें इस वाली टेस्ट पेपर्स में मैं कॉकरोच, अर्थवर्म, फ्रॉग ये तीनों नहीं दे रहे हैं, वो देंगे अप्रैल वाली टेस्ट सीरीज जो चलेगी हमारी फुल फ्लैश, वो 90 क्वेश्चंस की, जिसमें कंसीडर करेंगे हम लोग फाइनल शॉट के नाम से टेस्ट सीरीज है, जिसमें कंसीडर करेंगे 180 क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कंप्लीट करके। तो वो अप्रैल में शुरू होगी फाइनल शॉट टेस्ट सीरीज। अभी जो है इसमें हम लोग जो सिलेबस क्लासेस में कराया, अभी हम लोगों ने काकरोच, अर्थवर्म, फ्रॉग को नहीं छुआ है। तो याद रखिएगा अगली जो टेस्ट सीरीज है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सिर्फ आपको एनिमल टिश्यू रिवाइज करके आना है। न्यूरल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यूज, मसल टिश्यूज, इन्हें रिवाइज, कनेक्टिव टिश्यूज ये रिवाइज करके आइएगा आप। और दूसरा पार्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ सेल करेंगे। सेल जो बचपन से पढ़ते आए हैं, छोटा टॉपिक, लेकिन देखिएगा आप उसमें किस तरीके से फिसल फिसल के गिरेंगे। ठीक है, ये हम लोग बताएंगे आपको। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। अभी भी आपने क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं दे रहे हैं कि बाबा आदम जमाने के हैवी क्वेश्चन है आपको लाए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है, और आपकी ज्ञान की खिड़की थोड़ी सी खुले, आप मजा आ गया कि हाँ 10 क्वेश्चन पता चला। आप किताब पलटें, रिवाइज करें, 11 का रिवीजन चालू कर दीजिए, 11 वाली एनसीईआरटी रिवाइज करना शुरू कर दो बेटा, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट डिस्कशन में फिर बात करते हैं। थैंक यू।